दोस्तों, पुरातत्वविद अक्सर नई नई खोजें करते ही रहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम खोजें महत्वपूर्ण कंक्लूजन देने वाली होती हैं। आज हम आपको हाल ही में हुई ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, रॉयस्टन केव। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इंग्लैंड की रॉयस्टन केव नामक ये जगह एक समय में नाइट्स टेम्पलर के लिए हैंग आउट करने की खुफिया जगह हुआ करती थी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यहाँ कोई सीक्रेट सिविलाइजेशन थी, लेकिन यहाँ से कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज के साक्ष्य जरूर मिले हैं। इस गुफा को 1742 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने खोजा था। उसके बाद से कई बार अवशेषों की तलाश में आर्कियोलॉजिस्ट ने खंगाला। इस पर रिसर्च करने वाले सभी पुरातत्वविदों का यही मानना है कि ये गुफा पहली बार 13वीं सदी में बनाई गई थी। रहस्य ये है, इस गुफा में बनी एनिग्मेटिक पेंटिंग्स कोई नहीं जानता इन्हें किसने बनाया था। इन पेंटिंग्स में ना सिर्फ नाइट्स टेम्पलर से जुड़े सिंबल्स थे, बल्कि कुछ सिंबल्स पैगनिज्म से भी जुड़े थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दो अलग अलग रिलीजियस कल्चर के लोग अलग अलग समय पर इस जगह को इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये लोग कौन थे, इनके बारे में पुरातत्वविदों को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 9, द सेफ। हमारी लिस्ट का अगला आर्टिफैक्ट अप्रैल 1994 में खोजा गया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोजा, उस समय में ये काफी डेलिकेट स्थिति में था और इसे सही सलामत बाहर निकालना भी एक बड़ा टास्क था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट इसे 2017 में सुरक्षित बाहर निकाल पाए हैं। ये लकड़ी की बनी एक अलमारी थी। इसमें लोहे की बनी हुई कई स्पाइक्स भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से अगर कोई भी इसे गलत तरीके से खोलने या छूने की कोशिश करता तो उसका जख्मी होना तय था। इसका प्रयोग जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कीमती चीजों को चोरों से बचाने के लिए किया जाता रहा होगा। ये रोमन एम्पायर के समय की थी और पुरातत्वविदों का कहना है ये जरूर किसी रोमन की रही होगी। इसका स्पेन में मिलना इसे और भी सस्पिशियस बना देता है। नंबर 8, बैंगल ऑफ शिवाजी। रायगढ़ फोर्ट पर काम करने वाले इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में कुछ बहुत ही रोचक खोज निकाला। मार्च 2021 में हुई ये डिस्कवरी असल में एक 300 साल पुराना सोने का कंगन है, और अगर वैज्ञानिकों का अनुमान सही है तो ये भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का है। 1674 में इसे चंद्र रोगी मूर से सीज करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के इस किले को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बाद लगभग 10 सालों तक शिवाजी ने इस किले की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसमें कई निर्माण कार्य किए, लेकिन वो सभी असफल रहे। 1689 में इस किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। वैसे तो इस किले के आसपास 18 गांव थे, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये कह पाना मुश्किल है कि ये कंगन छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था या नहीं, लेकिन इसका डिजाइन उनके द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों से काफी मेल खाता है। नंबर 7, यूनिक आर्टिफैक्ट फ्रॉम इस्तांबुल। 2004 से इस्तांबुल में चल रहे मार्मराई प्रोजेक्ट के दौरान एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी अधिक आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा किए हैं, और इन खोजों से क्षेत्र के इतिहास के बारे में कई रोचक बातें सामने आई हैं। और इन सभी खोजों में सबसे शानदार और रोचक खोज है थियोडोसियस के किले की ये खोज, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के समय में स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से चर्च और वाटर पाइपलाइंस के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से मिले सेरेमिक्स और पॉटरी के अवशेषों की तो गिनती ही नहीं है। मार्मराई प्रोजेक्ट का असल उद्देश्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग बनाने का था, लेकिन अब सरकार का पहला उद्देश्य ये सभी आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करना है, और कोई नहीं जानता इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ हर दिन कुछ नया खोजा जा रहा है, जिसमें सबसे रीसेंट डिस्कवरी है 36 जहाजों के अवशेष। कमाल की बात यह है कि शिप्स में आज भी उनकी सेल अटैच्ड है। ये सभी अवशेष 5th से 11th सेंचुरी के बीच के हैं। नंबर 6, ओल्डेस्ट सॉल्ट मेकिंग फैसिलिटी। नमक का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहले नमक का निर्माण कब और कहां शुरू हुआ? खैर, बाकी दुनिया के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन मार्च 2021 में पुरातत्वविदों ने यॉर्कशायर इंग्लैंड में एक 6000 साल पुरानी नमक बनाने वाली फैक्ट्री ढूंढ ली है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये यूरोप की सबसे पुरानी नमक बनाने वाली फैक्ट्री थी। ये नियोलिथिक एरा के शुरुआती समय की फैक्ट्री है। इसके अलावा इस साइट से पुरातत्वविदों को स्टोन, फ्लिंट और सेरेमिक भी मिले हैं। इन आर्टिफैक्ट्स का डिजाइन फ्रांस में मिले उसी समय के आर्टिफैक्ट्स जैसा ही है। ये बात सालों से चली आ रही इस मान्यता की पुष्टि करती है कि यॉर्कशायर में रहने वाले नियोलिथिक लोग फ्रांस से आए थे। नंबर 5, पैरट इन साउथ अमेरिका। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस मृत तोते के अवशेष ने साउथ अमेरिका के ट्रेड इतिहास से जुड़े कई रहस्य खोल दिए हैं। ये ममीफाइड पैरट को हाल ही में एटाकामा डेजर्ट में खोजा गया। ये साउथ अमेरिका के सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेड नेटवर्क का सबूत है। ये तोता 12वीं शताब्दी के समय का है। उस समय यहाँ के लोग पक्षियों को काफी पसंद किया करते थे, और मरने के बाद
रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए पक्षियों को साथ में दफन भी किया जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि अटाकामा डेजर्ट में कभी पैरट्स पाए ही नहीं जाते थे। इसका मतलब है कोई इसे लामा कैरावैन के माध्यम से लाया होगा और पूरे रास्ते इसे जीवित भी रखा होगा। लेकिन उस समय ये इतना आसान नहीं था जितना हम सोच रहे हैं। नंबर 4, ओल्डेस्ट मोनास्टिक साइट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की खोजें हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट और आम लोगों को आकर्षित करती आई हैं। हाल ही में यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी मोनास्टिक साइट खोजी गई। इसको पूरी तरह एक्सकेवेट करने में लगभग 3 साल का समय लगा। ये धार्मिक बिल्डिंग 6 सेगमेंट्स में बनी हुई है, जिसमें से हर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये इमारतें मिट्टी और बेसाल्ट की बनी होती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल्डिंग 4th सेंचुरी में बनवाई गई थी। वैज्ञानिक इस बात पर हैरान है कि ये बिल्डिंग नजदीक की रोमन साइट से कई मील दूर मिली है। उनका कहना है कि यहाँ रहने वाले मॉन्क लोगों ने बाकी दुनिया से अलग होकर रहने के लिए इस जगह को बनाया होगा। हालांकि ये बिल्डिंग बहुत हद तक नष्ट हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक इसे इसकी दीवारों पर बनी ग्राफिटी से पहचान पाए और उनका कहना था कि इन बिल्डिंग्स को 6th सेंचुरी तक यूज किया जाता रहा था। नंबर 3, 1st सेंचुरी ऑयल लैंप। हाल ही में 1ली शताब्दी का एक ऑयल लैंप खोजा गया। ये लैंप सिसिली में मार्च 2021 में पाया गया। ये लैंप न सिर्फ बुरी तरह डैमेज था, बल्कि इसके कई हिस्से भी गायब थे। ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल था कि ये आर्टिफैक्ट कितना पुराना होगा। लेकिन इसी तरह के डिजाइन के आर्टिफैक्ट्स पोम्पई में भी पाए गए हैं और पोम्पई में पाए गए इन्हीं आर्टिफैक्ट्स की वजह से ही साइंटिस्ट इस आर्टिफैक्ट की डेट बता पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये रोमन काल के किसी अमीर व्यक्ति का रहा होगा और वैज्ञानिक भी इस बात पर हैरान हैं कि इतने साल पहले भी कुछ लोग कला में इतनी बेहतर परख और शौक रखते थे। नंबर 2, 7 मिलियन ईयर ओल्ड ट्रीज। 2007 से पुरातत्वविद हंगरी की एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर काम कर रहे थे। ये साइट पहले से ही चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर 70 लाख वर्ष पुराना एक पेड़ पाया गया था। लेकिन फरवरी 2021 में यहाँ से जो मिला उसने सभी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। ये सोने से बने कोन्स और हूप्स लगभग 6000 साल पुराने यानी कॉपर एज के समय के थे। ये आर्टिफैक्ट्स बोड्रोग्रेस कल्चर के समय के थे। ये लोग कार्पथियन बेसिन एरिया में रहने वाले पहले लोग थे जिन्होंने गोल्ड ज्वेलरी बनाना और पहनना शुरू किया था। ये सभी आर्टिफैक्ट्स 3 मकबरों से मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये तीनों टूम्ब औरतों के ही थे। इसके साथ ही एक आदमी की भी कब्र मिली है जिसे स्टोन ब्लेड, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी और कॉपर पिन के साथ दफन किया गया था। इसके अलावा यहाँ से महिला की एक कब्र भी मिली है जिसके सिर पर मुकुट था, यानी वो जरूर शासिका रही होगी। ऐसा माना जा रहा है कि उस समय महिलाएं पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली होती थी। नंबर 1, क्रिश्चियन कार्विंग्स इन यूएसए। जब ब्रिटिश लोग अमेरिका आए तो वो न सिर्फ अपने औजार और हथियार बल्कि संस्कृति और कल्चर भी लेकर आए और इसका सबूत मिला 2016 में, जब मोना के रिमोट कैरिबियन आइलैंड की गुफाओं में आर्कियोलॉजिस्ट को 16वीं सदी के कुछ क्रिश्चियन सिंबल्स मिले हैं। जिस गुफा में ये अवशेष पाए गए हैं वो लगभग आधा मील लंबी है और इसके अंदर करीब 150 इंडिजीनियस मार्किंग पाई गई हैं। इसमें क्रिश्चियन क्रॉसेस और फ्रेजेस भी पाए गए हैं। ये फ्रेजेस लैटिन और स्पेनिश भाषा में हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिंबल्स अर्ली यूरोपियन एवेंजलिस्ट से रिलेटेड थे। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये मार्किंग्स इस इलाके में रहने वाले उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी जो क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित हो रहे थे। इस क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन दर्शाने वाला ये महत्वपूर्ण अवशेष था। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।